बासी भोजन और भिक्षाटन। एक बार एक सत्संगी, प्रेमी, दानी, निरंतर परोपकार, परमार्थ और सत्कर्मों में लगे रहने वाला व्यक्ति था। उसकी एक कन्या का विवाह तय हुआ, परंतु वह परिवार दानी, सत्संगी, परमार्थी और परोपकारी न था। एक दिन वह लड़की अपनी सास के साथ बैठी थी। द्वार पर एक भिक्षुक आया तथा भिक्षा याचना की। सास ने कहा, बहू जाओ, कह दो बाबा आगे जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। उसने वैसा ही कह दिया। भिक्षुक ने पूछा, बेटी फिर तुम क्या खाते हो? वह बोली, हम बासी भोजन खाते हैं। भिक्षुक ने पूछा, जब बासी भोजन खत्म हो जाएगा फिर क्या करोगे? वह बोली, फिर आपकी तरह भिक्षाटन करेंगे। सास यह सारा वृतांत सुन रही थी। वह बहू पर बहुत बिगड़ी और शाम को घर लौटे अपने पति को सब कुछ सुनाया। ससुर ने बहू को बुलाकर सारी बात सुनकर शांति से पूछा, बेटी कब तुम्हें बासी भोजन खाने को मिला? बहू ने कहा, पिताजी हमारे पास जो धन धान्य है वह हमें क्यों मिला? सभी को तो हमारे जितना नहीं मिला हुआ। दाता तो किसी से भेदभाव नहीं करते, परंतु कर्म सिद्धांत से हम समझ सकते हैं कि ये हमारे पिछले शुभ कर्मों का फल है। वास्तव में ये बासी भोजन है, यह हमारे आगे तक नहीं चलेगा। यदि हम आगे भी वैभव संपन्न रहना चाहते हैं तो हमें वर्तमान में भी दान, पुण्य, सत्संग रूपी शुभ कर्म के ताजे बीज बोने पड़ेंगे। ससुर को कुछ बात समझ में आई, पर एक बात अभी भी समझ से परे थी कि भिक्षाटन क्यों करना पड़ेगा। बहू बोली, आज श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य अनुसार जो मिलेगा उसी में गुजर बसर करना पड़ेगा। जैसे एक भिखारी के पास पसंद नापसंद का कोई विकल्प नहीं होता है, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना पड़ता है, ऐसे ही हमें भी रहना पड़ेगा। बहू की ज्ञान भरी बातों से ससुर सहित घर के सभी प्राणियों का ज्ञान चक्षु खुल गया। वे सभी दान, दया, सत्संग, परोपकार आदि शुभ कर्म में प्रवृत्त रहने लगे। इस दृष्टांत से हमें यही सीख लेनी है कि हमें जन्म से प्रारब्ध रूप से जो भी तन मन धन मिला है उसे देखकर खुश ना होते रहें, उसे संग्रह कर दबाने में ना लगे रहें, उसे ऐसो आराम में ना उड़ाते रहें, बल्कि उसका सदुपयोग करें, ईश्वरीय कार्य में भी करें और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा कर्म करें, ताकि हम अगले जन्म में जाएंगे तो अच्छा मिले, सब कुछ अच्छा लेकर ही जाएं। हम जो ले जाएं, जो कमा रहे हैं वही लेके जाएंगे, अर्थात हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी से कुछ थोड़ी बहुत भी प्रेरणा मिली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और ये सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।